हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आप सभी की सोशल साइंस एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज में एक नया ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ILO। इसके पहले मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज में कई सारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बता चुकी हूँ। अगर अभी तक बाकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने नहीं जाना है, वीडियोस को नहीं देखा है, तो जल्दी से जाइए और बाकी के वीडियोस को देख लीजिए। शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा आज के सेशन को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। जी हाँ, CBSE बोर्ड के साथ साथ MP बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को भी कंप्लीट कराया जाता है और उन सारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है जहां NCERT का पैटर्न फॉलो होता है। तो इतनी सारी अच्छी बातों के साथ और आपके लाइक शेयर के साथ शुरू करते हैं आज का ये सेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। जानते हैं कहाँ है ये ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कब हुई है, इसकी स्थापना, क्या इसके कार्य हैं, क्या इसके उद्देश्य हैं, क्या इसकी संरचना है। तो 1919 की बात है भाई। 1919 वर्साई की संधि, कुछ याद आया? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक खत्म हुआ था। ठीक है, जर्मनी बहुत बुरे तरीके से हारा था। जर्मनी के साथ मित्र राष्ट्रों ने वर्साई की संधि करी थी। याद आया कुछ? बस वहीं से इसकी शुरुआत होती है। तो ध्यान से सुनिएगा, 1919 में वर्साई की संधि के द्वारा राष्ट्र संघ की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? राष्ट्र संघ की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में। क्योंकि राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था और पूरे विश्व में शांति स्थापित करने के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी और राष्ट्र संघ की एजेंसी के रूप में ILO की स्थापना हुई 1919 में। ठीक है, कब हुई? 1919 में। और 1946 में यह संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध पहली विशिष्ट एजेंसी बन गई। कैसे बन गई? क्योंकि राष्ट्र संघ को ही मॉडिफाई करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या बना था? संयुक्त राष्ट्र संघ बना था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बना था। तो ये उसकी संबद्ध एजेंसी हो गई। और ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, किसकी पहली विशिष्ट एजेंसी हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की। या संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध पहली विशिष्ट एजेंसी कौन सी थी? ILO थी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन थी। क्लियर इतनी बात कि किस तरीके से इसकी स्थापना हुई और किसकी संबद्ध एजेंसी के रूप में यह काम करता है। तो वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि ILO किसकी विशिष्ट संबद्ध एजेंसी है, तो आप बताएंगे UNO की, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में भी मैंने आपको बताया है। ऑलराइट, चलिए अब इसके हम मुख्यालय की बात करें। इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ऑलराइट, अब स्थापना का उद्देश्य क्या है? ILO की स्थापना क्यों करी गई थी? तो इसकी स्थापना का उद्देश्य है वैश्विक एवं स्थायी शांति हेतु सामाजिक न्याय आवश्यक है। क्या है इसका उद्देश्य? वैश्विक एवं स्थायी शांति हेतु सामाजिक न्याय आवश्यक है, इसकी स्थापना का उद्देश्य है। फिर यह संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय संस्था है। अगर आपसे पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की एकमात्र त्रिपक्षीय संस्था का नाम बताना है आपको, तो कौन सी है? ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये काम क्या करती है? तो देखो, नाम से स्पष्ट है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, श्रमिक संगठन। ठीक है, श्रमिकों के लिए काम करती होगी, मजदूरों के लिए काम करती होगी। तो यह श्रम मानक निर्धारित करने कि श्रमिकों के काम करने के मानक क्या होंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड क्या होंगे, नीतियों को विकसित करने कि श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए क्या नीतियां होनी चाहिए, सभी महिलाओं तथा पुरुषों के लिए सभ्य कार्य को बढ़ावा देना कि हर एक महिला और हर एक पुरुष को कार्य उपलब्ध करवाया जाए और सभ्य कार्य यानी कि अच्छा कार्य उपलब्ध कराया जाए जो उनका हर तरीके से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और
नैतिक रूप से भी विकास करे। सभ्य कार्य का मतलब क्या होता है? एक अच्छा कार्य, ठीक है, गलत कार्य ना हो कोई भी, ठीक है। तो हर एक महिला एवं पुरुष के लिए सभ्य कार्य को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों को तैयार करता है कौन? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। फिर क्या है? 187 सदस्य देशों की सरकारों, 187 सदस्य देशों की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को ये एक साथ लाता है, ठीक है। कितने सदस्य देश हैं इसके? 187, यानी कि 187 सदस्य देश हैं ILO के। तो ये बात हो गई ILO के उद्देश्य के बारे में। अब क्या है इसकी संरचना, इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की संरचना। तो ILO 3 मुख्य निकायों, कौन कौन से हैं? सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों। इसके 3 मुख्य निकाय कौन कौन से हो गए? 3 मुख्य बॉडी कौन कौन सी हो गई? एक तो सरकार, एक नियोक्ता, एक श्रमिक। सरकार तो सरकार ही है, सरकार तो जानते हैं। नियोक्ता का अर्थ क्या होता है? नियोक्ता यानी कि जो श्रमिकों को काम दे, श्रमिकों को नियुक्त करे, ठीक है, और श्रमिकों के प्रतिनिधियों के माध्यम से अपना कार्य संपन्न करता है। तो निकाय तो 3 हो गए, सरकार, श्रमिक और नियोक्ता, ठीक है। फिर क्या है किस तरीके से काम यह करता है? एक तो इसके अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, यानी कि इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस आयोजित करी जाती है। ये एक शासी निकाय के रूप में काम करता है और अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय भी इसका होता है। तो ये रही इसकी 3 निकायों के साथ इसकी संरचना, और यहीं पर बात खत्म होती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। उम्मीद है कि सारी जानकारी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स, फ्री नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में उपलब्ध है। CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है। साथ ही साथ उन सारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है जहां NCERT का पैटर्न फॉलो होता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको NCERT से। कई सारे स्पेशल कोर्सेज भी हमारे पास आपके लिए हैं, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री में प्रोवाइड कराए जाते हैं। जी हाँ, मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।